Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज हम इस चैनल के थ्रू बात करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर जो 11 नवंबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों ही शिफ्ट के अंदर पेपर 1 से रिलेटेड आए हैं, ताकि आप आगे वाले एग्जाम्स के लिए इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो इनसे आते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। उसके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक क्वेश्चन आया है कि टीचर का लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर का कंट्रोल जो है वो खुद अपने ऊपर है, बाद में स्टूडेंट्स के ऊपर है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर। उसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो आपके रहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी अंडरस्टैंडिंग पे, और कभी मेमोरी बेस्ड लेवल के ऊपर। तो हमने जो है जो हम अगर बात करें यहाँ पर 11 नवंबर के पेपर की, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया है अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। यहाँ पर बोला गया था कि टीचर जो है वो कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर मोस्टली एक्टिव होती है। ठीक है, टीचर जो है वो कब एक्टिव होते हैं, देन इंटरेक्टिव, मतलब इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर यस टीचर ही एक्टिव होते हैं मेनली, और रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर टीचर जो है वो इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है अभी आपके लिए लेवल ऑफ टीचिंग को, तो इसे जरूर पढ़िएगा हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप आगे भी एग्जाम देने जा रहे हो, पहले से ही कॉपी, ये जो है हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, तीनों लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तो इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर एक मैथ के अंदर क्वेश्चन आया था आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल स्केल्स के। ठीक है, ये जो है आपका 17 नवंबर को भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 17 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ, और 11 नवंबर को भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स के ऊपर। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। नॉमिनल के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं आइटम्स को, और ऑर्डिनल के अंदर हम उसकी रैंकिंग भी करते हैं। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन था, तो आप इजीली जो है इसको मैच कर पाओगे। देन हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स के ऊपर, तो टाइप्स अगर मैं बात करूं, क्वालिटेटिव वो रिसर्च हो गई जिसको हम न्यूमेरिकली जो है, जिस रिसर्च को हम नहीं कर सकते, किसी का बिहेवियर जो है, कोई क्वालिटेटिव कोई ट्रेट है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें जो है उसके लिए ऑफकोर्स क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर टाइप्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, आपके आ जाती है इथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, इथनोग्राफिक रिसर्च, उसके बाद नरेटिव रिसर्च आ गई, वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, उसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी आ गई, तो ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है आपकी, ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी टाइप आ जाती है यहाँ पर केस स्टडी, यस केस स्टडी एक हो जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, और 5th वन आ जाता है आपका फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, फिनोमिना से रिलेटेड फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, तो वो भी आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर है। तो इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आप ये सारी टाइप्स जो है वो स्टडी कर सकते हो। इसके लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं इस बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर, मैंने बहुत बार बताया कि सैम्पलिंग मेथड्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर एक पेपर के अंदर, हर एक शिफ्ट के अंदर इसको बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं, जैसे हमारे रैंडम और नॉन रैंडम होते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। रैंडम के अंदर हमारे आ जाता है सिंपल, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, और नॉन अगर हम नॉन रैंडम की बात करें तो पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड, कोटा, स्नोबॉल, आपको इसके ऊपर जो है वो अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे, अलग अलग जो है वो क्लासेस भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। अनअकैडमी पे भी मैंने क्लास दी है, इसके ऊपर स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हो जिससे। ठीक है, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर पर्पसिव, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई, कोटा सैम्पलिंग हो गया, स्नोबॉल हो गया, जजमेंट हो गया, वॉलंटरी रिस्पॉन्स हो गया, जिसके अंदर जो है रिसर्चर जो पार्टिसिपेंट है वो खुद अगर चाहे तो वो रिस्पॉन्स देने आता है, नहीं तो नहीं देने आता, तो वो वॉलंटरी रिस्पॉन्स वाला जो हो गया हमारा मेथड। तो वो सारे सैम्पलिंग मेथड नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड के अंदर आ गए। तो ये टाइप्स सिर्फ आपको याद रखना है कि रैंडम के अंदर कौन कौन से रहते हैं और नॉन रैंडम के अंदर कौन कौन से रहते हैं, तो जरूर जो है इसे कवर अप कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़
देने जा रही हूँ अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हो, आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एक ही पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। जैसे आप अगर आप यूजीसी नेट करते हो तो भी आपको वही पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन अब आपको एक फ्री एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई है, यहाँ पर एक एडवांस चीज मिल गई है एमबीए की प्रिपरेशन के लिए। तो एमबीए की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 एजुकेटर्स जो है वहां पर आपको ये क्लासेस देंगे, आशिमा नेगी एंड सौम्या सिंह, ठीक है। तो अपनी सब्सक्रिप्शन आज ही लो। एंटी नेट के लिए आपको 10% डिस्काउंट के लिए कोड बताया गया है, आपको कोड यूज कर सकते हो आप और 10% सब्सक्रिप्शन के अंदर डिस्काउंट ले सकते हो। तो एमबीए की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो भी साथ ही, और एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है वो आगे वाले टाइम के लिए आप करने जा रहे हो, साथ साथ कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट एक कोर्स जो है आपके लिए कोर्सेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। और उसके अलावा यस, फ्री लाइव क्लासेस भी अभी अनअकैडमी पर आने वाली हैं सारी की सारी, जो कि आपके एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की एग्जाम एनालिसिस आपके निशा मित्तल करवाने वाले हैं 12 नवंबर को 3:30 PM पे। सुजाता ठाकुर एजुकेशन की, और राम कुमार मिश्रा जी आपकी हिंदी की, और अभिषेक कुमार झा जी ज्योग्राफी की, ये सारे एनालिसिस आपको करवाने वाले हैं। इन सब के लिए आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, सारी जो है जानकारी आपकी एमबीए के जो कोर्स से रिलेटेड भी और इससे रिलेटेड भी आपको सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आपको जो वहाँ पर लिंक दिया जाएगा उसे आपको क्लिक करके यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। ये फ्री ऑफ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हो। देखो एग्जाम एनालिसिस है, काफी काम का होता है, और आज भी मैं आपको एग्जाम एनालिसिस करवा रही हूँ, ठीक है। यस उसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो डीआई जो है वो बहुत इजी आया था, स्टूडेंट्स का यही कहना है। रेशियो से रिलेटेड डीआई था, बहुत इजी था, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे की शिफ्ट में भी ये देखा गया है कि डीआई इजी है, रेशियो से रिलेटेड आ जाता है, नहीं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है परसेंटेज से रिलेटेड आ जाता है। तो परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आपके टॉपिक्स परसेंटेज और रेशियो क्लियर नहीं है तो उसे जल्दी से क्लियर कर लो कि कैसे उसके क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट किए जाएंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, आरसी जो है वो भी स्टूडेंट्स को सुनने में आया, बहुत ही इजी आ रहा है, इजीली फाइंड आउट किया जा रहा है। बस स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आ ही रही है, ठीक है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है ऊपर नीचे, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा लेंथी तो होते ही नहीं, आजकल छोटे ही होते हैं, तो इजीली आप निकाल सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अनुमान के स्टेप आपके पूछे गए हैं, अनुमाना से रिलेटेड स्टेप्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो प्रतिजन्य जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, फिर हेतु आ जाता है, उदाहरण, उपन्या, निगमना, तो उसके बारे में पूछा गया था, बहुत जो है लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर आपका पूछा गया है स्वभिचारा का, ठीक है, स्वभिचारा के बारे में। फिर आपसे पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बहुत बारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो पर्टिकुलर नेगेटिव के ऊपर क्वेश्चन आपका आया था, नेगेटिव के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था इसके अंदर। तो काफी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो देख सकते हो आप, अनअकैडमी के ऊपर मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको इससे रिलेटेड भी, ठीक है। काफी इजीली जो है ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें हेत्वाभास के ऊपर, तो हेत्वाभास के ऊपर क्वेश्चन आपका आ गया था, हेत्वाभास की सीक्वेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर। और बात करें बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्धिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है हमारे, ठीक है, तो वो कौन सा हमारा परमानास को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से परमानास को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी क्लास में बताया था कि कौन कौन से परमानास की क्लास मैंने ली थी यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर ही। तो वहां पर आप देख सकते हो कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कौन कौन से परमानास को एक्सेप्ट करते हैं। 6 परमानास होते हैं, लेकिन सारे जो है वो हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ कुछ जो है थोड़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, सारे के सारों को एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो हमें देखना है कि कौन सा जो है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट जो है एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग परमानास के टाइप्स को आपके, ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड के अंदर, वैदिक पीरियड में कौन कौन सी फीमेल राइटर्स हैं, फीमेल जो है वो आपके स्कॉलर्स हैं, वो चीज आपको पूछी गई थी इसके बारे में। तो फीमेल स्कॉलर्स की एक लिस्ट है, उसे आप जो है वो जरूर स्टडी कर लेना, ठीक है, वैदिक पीरियड के अंदर। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन हम कहें तो इंडियन लॉजिक से भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान रखो। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडियन लॉजिक से ही आ रहे हैं, तो आप बाकी की लॉजिकल रीजनिंग को तो भूल ही जाओ, चाहे 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो इंडियन लॉजिक से ही आ रहे हैं, ठीक है। शेषवत और पूर्वत के बारे में पूछा गया आपसे, शेषवत और पूर्वत के बारे में, शेषवत के बारे में पूछा गया है। शेषवत और पूर्वत एक्चुअल होता क्या है कि अगर कोई चीज होने वाली है उसका आइडिया अगर हम अब लगा रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड पूर्वत, मतलब पहले आइडिया लगा रहे हैं ना। लेकिन पूछा गया था आपके बारे में शेषवत के बारे में, डेट मीन्स जो चीज हो चुकी है उसके बारे में हम पहले बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा तभी ये चीज देखने को मिली है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बाहर निकले एकदम से बाहर मॉर्निंग में, तो आपने देखा कि आपकी जो रोड है वो बहुत गिल्ली है, ठीक है, पानी वहां पर हो रहा है पूरी रोड के ऊपर।
तो आप समझ गए हो कि बारिश हुई होगी जब मैं सो रहा था या सो रही थी। तो ये होता है शेषवत, और पूर्वत होता है जब हमें बाद में पहले पता लग जाए कि आज बारिश होने वाली है, मौसम बन रहा है, तो डेट इज कॉल्ड पूर्वत। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, कोई खास इसके अंदर जो है लंबी चौड़ी बात नहीं, इजी वाला पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था केब के ऊपर। केब क्या है? ठीक है, केब जो है हमारा वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन बोर्ड है वैसे ये, हाँ हाईएस्ट लेवल का बोर्ड है ये हमारा। इसका जो है ये एपेक्स बॉडी है, मतलब कि एक सिंगल है, इसके अलावा इसके कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो सीजी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एसजी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एजुकेशन के फील्ड में ये रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है, एडवाइजेस देता है। ठीक है, तो केब हो गया ये हमारा। उसके अलावा यूजीसी के फंक्शंस बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत टाइम से यूजीसी के फंक्शंस जो आपके रिपीटेड हो ही रहे हैं, तो इससे तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, सिर्फ 10-12 फंक्शंस हैं, तो आप अच्छे से उसे स्टडी याद रख लेना, स्टडी कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पीपल एंड एनवायरमेंट की। पीपल एंड एनवायरमेंट के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, 17 अक्टूबर को मैंने एग्जाम दिया था, तो उसके अंदर भी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस में उसको सेट करना है, तो वही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको जरूर स्टडी कर लेना। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी, स्टेटमेंट 1 और 2 बताओ कौन सी सही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना आप जरूर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़े जो है पहले वाला टाइप चल गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, ये चीज ठीक है रिपीट हो रही है। टैंक फिलिंग का भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है, तो टैंक फिल का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, कितने टाइम में टैंक फिल होगा? ठीक है, अगर 2-3 पाइप्स चल रही है तो इस टाइप क्वेश्चन था आपका। फिर आपका H0 और H1 में से, मतलब कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, रिसर्च के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसर्च क्या होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, रिसर्च का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सॉरी ये रिसर्च का क्वेश्चन तो आपका वहां हो गया ना, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद आ गया हमारा एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, जो रेशो के अंदर एज वगैरह बताई गई थी, तो रेशो आपको एज निकालनी थी आपको एग्जैक्टली। इसको आप रेशो का क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, क्योंकि रेशो से रिलेटेड काफी था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड के ऊपर क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो टॉपिक है, स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसके अंदर। उसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेशन के ऊपर यहाँ पर हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता चला है। बेसिकली बेसिक सी प्रोसेस है यहाँ पर, मैसेज सेंड और रिसीव कैसे कैसे किया जाएगा, तो प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन हमें पता चला है। इसके अंदर ज्यादा कुछ पता नहीं चला है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, आईसीटी की अगर हम बात करें तो फायरवॉल के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, कोई हमारा अनऑथराइज जो कोई पर्सन है, जो वो कोई हमारे कोई जो हमारी फिगर्स हैं या हमारी जो डाटा है वो चोरी ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड फायरवॉल जो है वो उसके लिए एक तरह से हमें प्रोटेक्शन दे देता है। ठीक है, उसके बाद हमें ब्लॉग के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, ब्लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ब्लॉग जो है वो कहाँ से हमारा जनरेट हुआ है, ब्लॉग वर्ड। ठीक है, तो वो वी ब्लॉग से शुरू हुआ है। ठीक है, वी ब्लॉग। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन था आपका सीआरटी से रिलेटेड, कैथोड रे ट्यूब है आपकी। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन था, काफी इजी वाला क्वेश्चन हो गया। आपका मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैथ्स के अंदर वैसे भी आपको फायदा हो जाता है, अगर आपको एक भी चीज के बारे में पता है या 2 चीजों के बारे में पता है तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चारों के बारे में पता होना जरूरी नहीं है आपके लिए, तो ये फायदा है आपका एक्चुअली इसके लिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारी होती है पूरी की पूरी एनालिसिस खत्म। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट जो आपको मिल सके। अनअकैडमी का रेफरल कोड मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे अनअकैडमी के ऊपर तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।